मतलब प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी वाइफ से अलग हैं, ऐसे इन्होंने राम से सीता को अलग कर दिया। ये कहते हैं 400 पार का मतलब मैं तो ये समझता हूँ डीजल पेट्रोल। गाजियाबाद अगर सेफ सीट होती तो आने की जरूरत नहीं थी, अतुल गर्ग के नाम पे जीत जाते। या तो विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं इनके में शामिल हो जाएं, नहीं तो ये डराने का काम करके उनको जेल भेजने का काम कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतनी चिंता है तो अपना संसदीय क्षेत्र देखे ना। सबसे पहले पेपर लीक की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। कोरोना काल में अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। केजरीवाल जी ने कुछ गलत नहीं किया है जनता के लिए। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की जनता वहाँ कितनी खुश है। आम जनता समझ चुकी है कि सिर्फ 5 किलो या 10 किलो राशन देने से जीवन नहीं चलता है। काम है जनता की समस्याएं सरकार तक पहुँचाना। आपका ये काम नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाना। जिस जिससे डर लगता है उसे जेल में डाल देते हो। सर्टिफाइड जो भक्त हैं सिर्फ उनके लिए ही मोदी सब कुछ है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी ने तेज कर दी है। लगातार पार्टियों के द्वारा प्रचार भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से आज नरेंद्र मोदी गाज़ियाबाद पहुंचेंगे और अपना रोड शो करेंगे। जो प्रत्याशी हैं गाज़ियाबाद से लोकसभा के उम्मीदवार, उनके लिए वोट भी मांगेंगे। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको किस तरह से देखते हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे। आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आज रोड शो आज करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को रोड शो करने के लिए आना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी जो आज गाजियाबाद के अंदर लोकसभा के चुनाव प्रचार में गाजियाबाद में मौजूद है, रोड शो करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ जो हमारे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है। और विपक्ष के को देखते हुए मोदी जी इतने घबरा गए हैं कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में, अतुल गर्ग के पक्ष में उनको गाजियाबाद में आके रोड शो करना पड़ रहा है। ये कहते हैं 400 पार का मतलब मैं तो ये समझता हूँ डीजल पेट्रोल गैस बिजली, जो 400 पार का इनका नारा है, ये सीटों का नहीं, ये इसके नारा है। और अतुल गर्ग पहले भी 2 बार के गाजियाबाद के विधायक रह चुके हैं मौजूदा विधायक। आप वहाँ जाके देखिए उन्होंने कितना काम किया। और अभी राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद आए, उनकी आप लोगों ने मीडिया चैनलों ने दिखाया कि सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। तो ये घबरा चुके हैं विपक्ष से और ये विपक्ष को एक डराने का काम कर रहे हैं। या तो ये इन लोगों का मानना है या तो विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं इनके में शामिल हो जाएं, नहीं तो ये डराने का काम करके उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मानते ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गाज़ियाबाद एक सेफ सीट है, तो फिर रोड शो की क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री? मैं भी तो यही कह रहा हूँ अपने संबोधन में, अपनी बातों में मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अगर इनको ये सेफ सीट लगती तो राजनाथ सिंह जैसे, मोदी जी जैसे प्रचार के लिए क्यों आना पड़ रहा है? यानी कि ये घबरा चुके हैं हमारे से। तो किस तरह से देखते हैं जो गठबंधन है, क्या कुछ तैयारियां उनकी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, हर विधानसभा के अंदर हम कोली देने का काम करेंगे, कन्याओं के लिए एक स्कूल देने का काम करेंगे, हॉस्पिटल पे हमारा फोकस रहेगा, शिक्षा और चिकित्सा पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। जो पिछले 10 साल से केंद्र और प्रदेश में बैठे हैं, आप गाजियाबाद के अंदर देखिए स्वास्थ्य की क्या हालत है। आप देखिए जब अतुल गर्ग जी पहली योजना में 2017 से 22 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस दौरान इन्होंने कोरोना काल में अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। और जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ ही अपनी ज़मीन कब्जाने का काम करता है तो वो आम जनता का क्या भला करेगा? अच्छा, कई ये शिकायत लोगों को भी कहीं ना कहीं देखी गई थी कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो अस्पतालों के अंदर सुधार नहीं हो पाया था। तो क्या लगता है सांसद बनने के बाद सुधार कर पाएंगे? जब वो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, अब सांसद बन के क्या कर पाएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं इस बार 400 के पार। मैंने बताया ना, 400 पार उनका जो मुद्दा है, डीजल पेट्रोल को 400 पार लाने का है, यानी कि सीट जीतने का नहीं, डीजल पेट्रोल को 400 पार पहुंचाने का इनका वो है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, आज रोड शो करेंगे, आज मालीवाड़ा चौक से लेके चौधरी मोड़ तक। आपको नहीं लगता यही सबसे बड़ी बात है गाजियाबाद के लिए कि एक सीट जिताने? बात है वो तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को आना क्यों पड़ रहा है? एक सीट जिताने के लिए यहाँ रक्षा मंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री 10-10 चक्कर लगा रहा है गाजियाबाद में 1 महीने में, ठीक, प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, सबको आना पड़ रहा है। अगर तो गाजियाबाद अगर सेफ सीट होती तो आने की जरूरत नहीं थी, अतुल गर्ग के नाम पे जीत जाते। और जैसा भाई ने कहा, जिससे हम स्वास्थ्य मंत्री थे जब कुछ नहीं कर पाए, सांसद बनने के बाद क्या उम्मीद करते हैं आपके वो कुछ कर पाएंगे? और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतनी चिंता है तो अपना संसदीय क्षेत्र देखे ना। सबसे पहले गाजियाबाद एक NCR का क्षेत्र है,
उन्हें ये लगता है कि जो एनसीआर के लोग हमें वोट करते थे, शायद कहीं ना कहीं वो वोट बैंक इनका खिसक रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये मंत्री वो मंत्री, सबको यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि एनसीआर को ही वो सबसे सेफ सीट मानते थे। गाजियाबाद की हमारी परमानेंट सीट है, ये हमारी बबौती है, उससे तो हम जीत ही जाते हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करी है, नहीं, उसका भी केजरीवाल असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। केजरीवाल जी ने कुछ गलत नहीं किया है जनता के लिए। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की जनता वहाँ कितनी खुश है, और इन लोगों ने क्या किया है। आजकल कुछ सर्टिफाइड जो भक्त हैं, सिर्फ उनके लिए ही मोदी सब कुछ है। आम जनता समझ चुकी है कि सिर्फ 5 किलो या 10 किलो राशन देने से जीवन नहीं चलता है। जो बच्चे हाई स्कूल करने के बाद, इंटर ग्रेजुएट करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, इनके राज में पेपर लीक हो जा रहा है, उनसे, उनके मन से पूछ के देखो ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस पेपर लीक की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। तो क्या ये जनता को दिखाई नहीं देता? लेकिन कुछ सर्टिफाइड भक्त ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ मोदी ही सब कुछ है। लेकिन आज के युवाओं को भी सोचना चाहिए, आम जनता को भी सोचना चाहिए कि यदि ये लोग आगे भी, इनकी सरकार बनी, तो शायद आने वाले समय में भारत में चुनाव भी नहीं होंगे। ये पूरे लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे कि पत्रकारिता पे इनका कब्जा है ना। पत्रकार लोग, मैंने बुरा मत मानिएगा, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो इन्हीं के स्टूडियो में बैठ के मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। यार, आपका काम है जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, आपका ये काम नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाना। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इनके हालात क्या है। तो फिर 400 का नारा नहीं चल पाएगा क्या? 400 का नारा डीजल पेट्रोल के पार है। आप लोग यूट्यूब चैनल वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आप देखिए, आप यूट्यूब चैनल के न्यूज पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी आते हैं, सारे पत्रकार सामने बैठे होते हैं, अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो ये कहाँ की वो रह गई है आज गरिमा? जबकि पत्रकार को होता है कि अधिकार वो सवाल पूछे सरकार से, और ये तो लोग ये काम कर रहे हैं। विपक्ष का कोई नेता इनसे संसद में सवाल कर ले, उसको निलंबित करने का काम करते हैं। आज आचार संहिता लगी हुई है। आप देखिए, गाजियाबाद में 10 साल में अगर काम हुआ होता तो आज इन्हें रंगाई पुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अम्बेडकर रोड पे चले जाइए, कल से रास्ता जाम करा हुआ है, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। अभी कोई विपक्ष का बड़ा नेता आ जाए, उस पर अगर रास्ते बंद हो जाए तो ये न्यूज वाले इनके खिलाफ बैठ जाएंगे, लगातार दिखाएंगे कि आम जनता को इतनी परेशानी हो गई, आम जनता में रास्ते बंद कर दिए गए। आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, पत्रकारों का जो वो है, एक क्या कहते हैं, पत्रकारों की जिम्मेदारी है सरकार से ज्वलंत मुद्दों पे सवाल पूछने की। और आजकल के पत्रकार क्या पूछ रहे हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, फलाना खाते हो, ढिमका खाते हो। यार, आपका मुद्दा ये है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप सरकार से ये पूछो कि भाई इतने पेट्रोल के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। इनकी मंत्री है, अगर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो कह दे प्याज खाना बंद कर दो। भाई, कल आलू के रेट बढ़ जाएंगे, कह दे कि आलू खाना बंद कर दो, तेल भी खाना बंद कर दो। तो एक काम करो कि सिर्फ उबला हुआ खाना खाओ, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इनके हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं पत्रकारिता स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं ना वो? नहीं, स्वास्थ्य के बारे में इतना भी मत सोचो ना कि गरीब आदमी को सिर्फ उबला हुआ खाना खाना पड़े। मान लिया जो शहर के लोग हैं वो तो चलो भाई ऑयली खाते हैं सब कुछ, जो देहात में, गांव बस्ती में लोग हैं, उन्हें तो वो भी नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये बताइए, पूरी तरह से गाजियाबाद को चमकाया जा रहा है, हर तरफ पेंट का काम चल रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर इन्होंने विकास किया होता पिछले 10 साल में, उससे पहले राजनाथ सिंह जी रह गए, वीके सिंह जी आपके सांसद रह गए, अगर इन्होंने विकास किया होता या रंगाई पुताई की होती, शहर को चमकाया होता, तो आज मोदी जी के आने पर इन्हें शहर को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप जाके देखिए, रोड पे, अम्बेडकर रोड पे कई ठेली पटरी वालों को मार मार के, डंडा मार मार के उनके खोखे पटरी हटाने का काम किया है इन्होंने। तो लोग बैठे हैं कि चुनाव आज हो जाए तो हम वोट डाल के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। अच्छा, जनरल वीके सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे, इस बार टिकट उनका कट गया, कितना असर पड़ेगा उनके टिकट कटने से? टिकट कटने का इतना पूरा विरोध है, इनके संगठन में पूरा विरोध है। अतुल गर्ग जी और संजीव शर्मा जी को आप देखें, धुलाने में इनका विरोध कितना तगड़ा हुआ। आप लोगों ने दिखाया, न्यूज के माध्यम से हमने भी देखा, फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि इनको मार के भगाने का काम किया। तो ये विरोध कम है क्या? चाचा, किस तरह से देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज जो है जनता इतनी परेशान है, रोजगार से सबसे पहली बात परेशान है, बच्चे पढ़ाई से परेशान हैं, और जगह जगह जहाँ जहाँ इन लोगों ने दारू के ठेके खोल दिए हैं, वह ये चाहते हैं कि राशन खाओ और दारू पियो और घर में लेट जाओ। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, रोजगार दे रखा हमने, पकौड़े किसको दे रखे हैं? प्रधानमंत्री ने तो गली गली में दारू के ठेके खुलवा रखे हैं। 5 किलो गेहूँ चावल खाते हैं और बीरबानी में लठ बजाते हैं, बच्चे उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि खाओ अनाज को। इनका रोजगार ऐसा है
कि आप रोजगार की बात करो, ये राम मंदिर की बात करेंगे, आप इनकी शिक्षा की बात करो, ये जय श्री राम की बात करेंगे, आप इनसे और किसी मुद्दे पे बात करो तो ये भारत माता की जय बोलेंगे। आप इनसे ये पूछो ना जो असली मुद्दे हैं, जो आप शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे अगर आप बात नहीं करोगे, रोजगार पे बात नहीं करोगे, तो उन किन मुद्दे पे आप बात करना चाहोगे? आप सवाल कर लो। आज हो सकता है मैं ये सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हो सकता है ये मुझ पे भी मुकदमा लगा दें, कमाल हो की सकता है बात- मुझे भी जेल भेज दें। कमाल की बात एक चीज और देखो ना, सिर्फ यही एक पार्टी है जिसने राम को सीता से अलग कर दिया। ठीक, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सिया राम, इन्होंने जय श्री राम, अरे तुमने सीता अलग कर दी राम से। मतलब प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी वाइफ से अलग हैं, ऐसे इन्होंने राम से सीता को अलग कर दिया। भाई ये कहते हैं जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम, क्या बुराई है उसमें? भाई हमेशा आप वेदों में भी देखोगे पत्नी का नाम पहले आता है। इन लोगों ने तो राम को भी सीता से अलग कर दिया। ठीक, तो इनका जैसे प्रधानमंत्री अपनी घरवाली से अलग, ऐसे इन्होंने कर दिया। भाई हमारा कहना ये है कि जय सिया राम, श्री राम ठीक है, जय श्री राम, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जय सिया राम भी होना चाहिए प्रधानमंत्री को। आज इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को, देश के बड़े नेता रहे, किसानों के मसीहा रहे, उन्हें भारत रत्न देने का काम किया जब चुनाव आपके सिर पर है। आप ये बताइए पिछले 10 साल से आप कहाँ सो रहे थे? तो मुझे ये लगता है इन्होंने जयंत चौधरी को ये कहा या तो आप भारत रत्न लीजिए या आप फिर जेल जाने का काम किए, या तो उनको लालच दिया या उनको डराया गया, तो वो लालच में आ गए तो इनके साथ जाके मिल गए। आप जो भी आप देखेंगे बड़े नेता, या तो वो जेल में हैं या इनके संगठन में ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर आपने किसी पे आरोप लगाया, किसी पे ईडी बैठाई या उसके यहाँ कोई सामान पकड़ा गया, तो आपके यहाँ जाके सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो आप वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं ना। आप एक चीज देखो ना, आप एक चीज देखिए भाई, एक पुरानी कहावत है, मैं बुजुर्गों की बात ज्यादा करता हूँ। जब कंस को डर था तो उसने एक एक करके सबको जेल में डाल दिया था, लेकिन अंत उसका भी हुआ था, और यही कहानी दोहराई जा रही है। जिससे डर लगता है उसे जेल में डाल देते हो, लेकिन जब जिसका समय आ जाता है ना, उसे कोई नहीं बचा सकता। चाहे कितने ही लोगों को जेल में डाल लो, कुछ भी कर लो, जब समय निकट होता है तो सब कहानी बदल जाती है। चाचा आप कुछ बता रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भैया भी हमारे बता रहे हैं कि समय खराब है। समय तो इसलिए खराब है, इन लोगों ने मन बना लिया है कि जो विपक्ष है इसको डराते रहो और आगे को बढ़ते रहो। लेकिन विपक्ष के साथ में जो अब गठबंधन हुआ है, इसमें सारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और डोली शर्मा को हम लोग जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे और मोदी जी की पार्टी को यहाँ हराएंगे, अतुल गर्ग जी को हराएंगे। पहली बात तो अतुल गर्ग जी को ये समझो कि ठाकुर समाज ने ही हरा दिया है, क्योंकि उसको टिकट, ठाकुर समाज को जो टिकट दिया गया है वो बहुजन समाज पार्टी ने दे दिया है। ठाकुर बेल्ट पर पूरी कट चुकी है। अतुल गर्ग खाली ब्राह्मण के वोट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डोली शर्मा ब्राह्मण है, और बच्चे ठाकुर ने ठाकुर के वोट काट लिया। अतुल गर्ग पर बच्चा क्या है, इस पर तो मुकदमा ही लिखा जाएगा बाद में, लास्ट में देख लेना आप। तो साफ तौर पर ये आम लोग और समाजवादी के नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं गाज़ियाबाद में इस बार इतिहास बनेगा और दोबारा से जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे। अब ये देखने वाला समय बताएगा कि आखिर जो गाज़ियाबाद की लोकसभा सीट है उस पर कौन अपना परचम लहरा पाता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।